हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 32 साइज़ का प्रिंसेस ब्लाउज कैसे कट करते हैं वो सिखलाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लंबाई की नाप ले रही हूँ और मैं यहाँ लंबाई लगभग 13 इंच ले रही हूँ। मार्जिन के लिए थोड़ा सा बढ़ाकर नाप ले लेंगे, तो आप अपने हिसाब से नाप ले लेना। अब यहाँ मैं नीचे से नाप लूँगी लगभग 8 इंच का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जिस तरह से मैं निशान लगाते जा रही हूँ, वैसे ही आपको भी निशान लगाते जाना है, कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं करना है। अब मैं ठीक यहाँ ऊपर से नीचे की जो लंबाई है वो भी लगभग 8 ही इंच लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा मैंने लिया है वैसे ही आपको भी लेना है। अब ऊपर से नीचे लगभग मैं 6 इंच की नाप लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो लगभग 13 इंच है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और ऊपर जो आपको नहीं दिख रहा है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया 13 इंच की लंबाई है, तो उसी हिसाब से आपको नाप लेना है। अब मैं जिस जिस तरह से मैंने निशान बनाया है मैं लाइंस को अच्छे तरीके से जॉइंट कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं लाइन को जॉइंट कर दूंगी। तो ये हमारा जो है वो बाजू के साइड वाला कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से मैंने लाइन को जॉइंट कर दिया है। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नेक के डिज़ाइन के लिए यहाँ पर नाप लेकर दिखा रही हूँ। तो ऊपर से आपको नहीं दिख रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ऊपर से मैंने ज़्यादा का लंबाई नहीं लिया है, चौड़ाई जो है ऊपर से लगभग 2 इंच का है और जो लंबाई है वो मैंने लगभग 4 इंच का रखा है। तो इस तरीके से आपको फिर लाइन को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। मैं आपको सारे पार्ट्स अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ। यहाँ पर लगभग 2 इंच की लंबाई में आपको ये निशान लगा लेना है। अब यहाँ तिरछा में मैं लगभग 3 इंच के लंबाई ले रही हूँ यहाँ पर। ऊपर से आपको लगभग 1.5 इंच के हिसाब से नाप ले लेना है। वहाँ पर आपको 1 इंच हल्का सा थोड़ा सा ऊपर करके उस तरह से गोल का निशान बना देना। तो ये हमारा नेक के डिज़ाइन के लिए है और वो हमारा बाजू के लिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं यहाँ पर लाइन को जॉइंट कर रही हूँ वैसे ही आपको भी लाइन को जॉइंट कर लेना है। तो ये मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ आपको बता रही हूँ कि किस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज़ कट किया जाता है, वो भी 32 साइज़ के। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से निशान लगा लेना है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लाउज़ को किस तरह से कट करना है। तो ये मैंने आपको पेपर में बताया है, आप अच्छे तरीके से कपड़े में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कट करके निकाल लूँगी। पेपर को मैंने डबल फोल्ड करके रखा था। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। जैसा मैंने निशान बनाया है वैसे ही आपको कट कर लेना है। आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फ्रंट पार्ट काट कर दिखा दिया है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरीके से यहाँ पर मैंने निशान लगाया तो यहाँ पर भी मैं कट कर लूँगी। तो हमारा प्रिंसेस ब्लाउज़ का कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने कट किया वैसे ही आपको भी कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज़ है, जब हम ब्लाउज़ को सिलेंगे तो इस तरीके से हमें जॉइंट करके सिलना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बीच से यहाँ पर मैं कटिंग कर दूँगी। बीच से मैं यहाँ पर इसलिए कटिंग कर रही हूँ कि अगर आपको आगे फ्रंट साइड में ही बटन या हुक जो भी आप लगाना चाहते हैं, अगर वो रखना चाहते हैं तो आपको बीच से कटिंग कर देना है। और अगर आप फ्रंट में नहीं लगाना चाहते हैं, पीछे बैक पार्ट में लगाना चाहते हैं, तो आपको बीच से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको अब बाजू किस तरह से कटिंग करना है वो सिखा दे रही हूँ। तो कपड़े को आपको इसी तरह से फ़ोल्ड करना है जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से डबल फ़ोल्ड कर लिया है और बाजू हमें कट करना है 2। तो यहाँ पर मैं कपड़े को 4 बार फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार मैंने डबल फ़ोल्ड किया, इसके बाद मैंने दोबारा फ़ोल्ड किया है। अब यहाँ से मैं नाप ले लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 5 इंच की लंबाई मैं यहाँ पर ले ली हूँ। इस तरीके से आपको लाइन को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 5 इंच का नाप लिया है और जो हमारा नीचे का नाप है वो लगभग 7 इंच का है। यहाँ से आपको लगभग 3 इंच की लंबाई ले लेना है और इस तरीके से लाइन को जॉइंट कर देना है। तो ये हमारा बाजू का कटिंग है। बाजू को सही शेप दे देना है आपको इस तरीके से लाइन को जॉइंट करके।
अब मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी और किस तरह से सही शेप देना है वो भी मैं बता दूंगी आपको। तो इस तरीके से आपको बाजू कट कर लेना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको प्रिंसेस ब्लाउज के बाजू को कट करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि शेप सही नहीं है तो इस तरीके से आप शेप जो है वो सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से निशान लगाकर शेप को सही तरीके से देकर कट कर लिया है। तो बाजू जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि 32 साइज़ की ब्लाउज़ को किस तरह से कट करते हैं। अब मैं आपको बैक पार्ट भी कट करके यहाँ पर बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो पेपर है वो छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से निशान लगा कर बताऊँगी कि किस तरह से आपको कट करना है। तो सबसे पहले ब्लाउज़ की जो लंबाई है बैक पार्ट की, वो तो आपकी 13 इंच रहेगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर का नाप ले रही हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने निशान लगाया वैसे ही आपको निशान लगा लेना है। लंबाई जो है वो लगभग मैंने 4 इंच लिया है और वहाँ से आपको लगभग 2 इंच का निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से आपको निशान लगाते जाना है। लंबाई जो है वो 13 इंच आपको रहेगी, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको गोल कर देना, ये हमारा बाजू के लिए था। अब मैं यहाँ पर नेक के डिज़ाइन के लिए बता रही हूँ, लगभग 2 इंच के निशानी में आपको रख लेना है और लंबाई आप जिस तरह का नेक का डिज़ाइन बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपको ब्लाउज़ का नाप किस तरह से लेना है। तो ये डिज़ाइन के लिए है, अगर आप सिंपल सा गोल नेक चाहते हैं तो इस तरह से निशान लगा सकते हैं और किसी भी तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि किस तरह आप ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो वहाँ जाकर आप देख लीजिए और उसी हिसाब से डिज़ाइन बना लीजिए। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है तो मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने निशान लगाया वैसे ही आपको निशान लगाना है। ब्लाउज़ के पीछे साइड का जो प्रोसेस है कटिंग करने का वो यही है। बस आपको क्या करना है, लंबाई जो है वो जिस तरह से फ्रंट पार्ट का मैंने कट करके बताया, लंबाई जो है वो 13 इंच है, उसी हिसाब से आपको 13 इंच लंबाई रखना है। तो बैक पार्ट कट करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ वैसे ही आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट बनकर तैयार है। तो जो निशान मैंने लास्ट में लगाया वो लगाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब ब्लाउज़ का बैक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको इस तरीके से नीचे से हल्का सा फोल्ड करके सिलना होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप 32 साइज़ की प्रिंसेस ब्लाउज़ कट कर सकते हैं। सारे प्रोसेस मैंने बता दिए, आगे के पार्ट को किस तरह कट करना है, पीछे के पार्ट को किस तरह कट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।